डेली व्यास आपको जेम सिक्की में प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप फलवंत होने पाए प्रभु के नाम से। और आज शाम की लाइव प्रार्थना जरूर जुड़ें। और आज 18 जनवरी है। प्रभु आपको ब्लेस करे। शाम को 8 बजे मेरे चैनल पर और आपके जीवन में मिरेकल मनी की आशीष आने वाली है और अब तेईस से आप ब्लेस होने वाले हैं प्रभु के नाम से। और आज का जो मेरा टॉपिक है, इसके मतलब कि इस टॉपिक ऊपर इसके बहुत से नाम हैं, एक नाम नहीं बहुत से नाम हैं, इसलिए मैं सीधे ही इसकी शुरुआत ही करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप जल्द से जल्द इस टॉपिक को समझ पाएँ और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जो हमारे साथ होता है वही हमें नीचे की ओर ले जाता है। मैंने बहुत से मसीह लोगों को देखा ऐसे कि जो उनका साथी होता है वही उन्हें नीचे की ओर ले चलता है। और मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा मसीह के अंदर भी कि वो बहुत ऊपर उड़ाई मार रहे होते हैं प्रभु के अंदर, लेकिन कुछ समय के बाद वो ही नीचे गिर जाते हैं। और उन्हें नीचे गिराने वाला कौन होता है? उन्हीं का साथी जो कि मसीह में है। मेरे पास लिस्ट है नामों की, लेकिन इसमें मैं बोल नहीं सकता उस लिस्ट को। और बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनको दूर किसने किया? मसीह ने मसीह को दूर कर दिया। क्यों दूर कर दिया? क्योंकि पहले तो बहुत से अच्छा था, लेकिन जब लीडरशिप चली गई तब क्या हो गया? नहीं वो ऐसा है, वो ऐसा, तो ऐसी ऐसी बातें कर कर उनके विश्वास को घेरना। और जब विश्वास नीचे गिर गया तब शैतान आता है और उड़ारी मार के ले जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सब जिसकी वजह से हुआ उसको इसका सब कुछ परमेश्वर के आगे बताना पड़ेगा कि इस कारण ऐसा हुआ, और हर एक जवाब उसको परमेश्वर को देना पड़ेगा। हालेलुया। हमारा आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही है कि मैं इधर आपने पढ़ा होगा काफ़ी बारी, अगर पढ़ते हैं पहला राजा 18 में लिखा हुआ है कि वहाँ पर 3.5 साल तक अकाल पड़ा रहा। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं 18, वहाँ पे लिखा हुआ है 3 साल। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं याकूब में पढ़ते हैं तो याकूब 5:17 में लिखा हुआ है कि उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की एलिया ने कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं न बरसा। 3.5 साल तक जो कि वर्षा नहीं हुई, बारिश नहीं हुई। और मैं इसी पर ही आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ जरूरी बात आपको समझाना चाहता हूँ जो आपके विश्वास को बढ़ाएंगे प्रभु के नाम से। और वीडियो लंबी जा सकती है, लेकिन जरूर सुने प्रभु के नाम से अपनी मजबूती के लिए। हालेलुया। अगर हम सीधा वहीं पर पहुंचते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर अकाल पड़ गया था जब एलिया ने प्रार्थना की। 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुई थी। और बहुत सी बातें ऐसी हुई कि यहाँ पर चैलेंज की प्रार्थना हुई और बहुत सी बात हुई। बाल के पुजारी आए, उसने मतलब कि पढ़ सकते हो सारा पहला राजा में पढ़ सकते हो 18, ये कैसे अद्भुत चमत्कार एलिया के द्वारा परमेश्वर ने दिखाए। लेकिन मेरा जो पॉइंट है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एलिया ने अपने चिल्ले से क्या कहा कि 7 बार जाकर आ। कितनी बार? 7 बार जाकर आ। अगर आप पढ़ते हैं पहला राजा 18:43 में लिखा हुआ है कि एलिया ने फिर 7 बार जा। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। यहाँ पे क्या हुआ कि उसने अपने सेवक से कहा चढ़कर समुंदर की ओर दृष्टि कर की देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। वो क्या कह रहा है? कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। लेकिन एक बार क्या हुआ? वहां पर लिखा है 7वीं बार उसने कहा देख समुंदर में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। हालेलुया। कितना बड़ा? आपके हाथ जितना आप अपने हाथ को देख सकते हैं। और इतना छोटा सा बादल दिख रहा था। अब उतना छोटे से बादल की आप परिभाषा समझें। नीचे क्या कह रहे हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं। लिखो यहाँ पर एलिया ने कहा रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। हालेलुया। मैं इधर सबसे जो पॉइंट अच्छा है यहाँ पर उसका सेवक का है कि उसका सेवक थका नहीं, बल्कि उसने बात को मानता रहा। और
हौसला देता रहा कि नहीं ऐसा हो रहा है, नहीं ऐसा हो रहा है, नहीं ऐसा हो रहा। बेचारा बारी बारी जाता था, देखकर आता था, क्योंकि जब एलिया प्रार्थना कर रहा तो करमेल की चोटी पर चढ़कर प्रार्थना कर रहे थे, और वो जब जाता उसका चेला, और वो क्या कहता था, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि बहुत से मसीह लोग ऐसे हैं जिनका साथी, जिनका परिवार के लोग, जिनके अपने, जिनका हस्बैंड, जिनकी वाइफ, जिनके बेटे, जिनकी बेटियां ये कहती हैं कि परमेश्वर में कुछ नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, ऐसे 10 साल हो गए, हमें कुछ मिल नहीं रहा है। हालेलुया। लेकिन एलिया को उसने यह कहा कि एक हाथ जितना बादल दिख रहा है, और उसने क्या कहा कि बहुत भारी वर्षा आने वाली, और बहुत भारी वर्षा आ गई। हालेलुया। उसको स्पॉट किया किसने? एलिया ने उससे कहा, और सेवक ने एलिया से कहा, दोनों ने एक दूसरे की बात को माना। हालेलुया। परिवार में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो एक दूसरे की बात आपको माननी चाहिए। अगर आप मसीह में कुछ अच्छा चल रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो आपको नीचे की ओर गिराते हैं उनसे दूरी बनाकर रखें। हालेलुया। आप उन लोगों के साथ रहें जो आपको ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहते हैं। जो आपका विश्वास को गिराते हैं उनसे दूर रहें। अगर शैतान आपके मन में कुछ ऐसी बातें डालते हैं, उससे लड़ें कि नहीं, चाहे मेरे घर में छोटा सा उजाला क्यों है, लेकिन वो भारी वर्षा मेरे जीवन में आने वाली है। हालेलुया। अगर आप पढ़ते हैं मरकुस 5:25 में, वहां पर लिखा हुआ है, कुशल से चली जा। हालेलुया। उसका लहू बहना बंद हो गया, उसने विश्वास किया। हालेलुया। आपको पता है वो क्या करते थे? उसका जो रोना था वो नृत्य में बदल गया, और आज आपका भी रोना नृत्य में बदलने वाला है। नृत्य मतलब खुशियां, खुशियां, नाचना। कुछ लोग गम में होते हैं, उनके घर में शादी भी क्यों ना हो, लेकिन वो नाचते नहीं है। नृत्य आनंद के साथ नाचते हुए, स्तुति करते हुए परमेश्वर की, हाँ प्रभु मुझे मिल गया है। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? प्रभु ने हमारे रोने को नृत्य में बदल दिया। और कैसे बदला? उससे क्या कहा? जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। कुशल से चली जा। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आप कुशल से जाएं, और परमेश्वर कह रहे हैं कि जो छोटा सा हाथ आपको दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत भारी वर्षा आप पर होने वाली है। हालेलुया। आपके हालात बदलने वाले हैं, आपके कमाई रुकने वाली हैं, आपके कर्जे जाने वाले हैं, आपकी परेशानियां जाने वाली हैं, क्योंकि वह सब नृत्य में बदलने वाला है। हालेलुया। सब नृत्य में बदलने वाला है प्रभु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर हमसे कहते हैं कि सब कुछ बदलने वाला है आपके जीवन का, सब कुछ बदलने वाला है आपके जीवन का। और लेकिन हमने, वचन क्या कह रहा है कि पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मरकुस 5:34 में लिखा हुआ है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। वो बेचारी कितनी दुखी थी, 12 साल से उसका लहू बहता था, 12 साल से वो रोगन थी, और उसने क्या किया? विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा उसका जीवन में अद्भुत चमत्कार हो गया। उसका जो रोना था, वो जो दांत पीस कर रोती थी, वो जो गिड़गिड़ाती थी परमेश्वर के आगे कि प्रभु मेरे जीवन में कब चमत्कार होगा, प्रभु मेरे जीवन में कब चमत्कार होगा, मेरे हालात कब बदलेंगे, मेरे जीवन में कब अद्भुत कार्य होंगे। जो मैं इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वो भी इन बातों को कर रहे हैं कि प्रभु कब मेरे जीवन में चमत्कार होगा, और कब मेरे जीवन में आशीष आएगी, कब मेरे जीवन बदलेगा, कब मुझे आशीष मिलेगी, कब मेरे साथ ऐसा होगा, कब 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 और कब। हालेलुया। हम भी कहते हैं कब पूरा होगा परमेश्वर, लेकिन मैं जितनी मुझे नॉलेज है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको एक साथी की जरूरत है। हालेलुया। वो साथी कौन हो सकता है? आपका विश्वास। मैं कहूं कि आपकी बेटी आपकी साथी है, मैं कहूं आपका बेटा आपका साथी है, आपका पति आपका साथी है, आपकी मम्मी आपके साथी है। मान लो वो यहां से कहीं दूर चले गए हैं, कहीं मान लो चंडीगढ़ चले गए हैं, कहीं भी चले गए हैं, तो आपका साथ कौन देगा? कोई देने वाला नहीं है। विश्वास हमेशा परखा जाएगा, लेकिन वचन कहता है आनंद समझो। विश्वास ही आपका साथी है, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे उसने क्या कहा, जा देख कर आ, मौसम कैसा बदलाव कर, नहीं अभी तो कुछ भी नहीं है, तो लोग ऐसे आपको कर जाएंगे।
आप कहोगे प्रभु ऐसा करने वाला है, आप उसमें थोड़ी हवा भरोगे अपने बेटों में, अपने पति में, अपने पड़ोसी में, प्रभु ऐसा करने वाला है। लेकिन अगर वो थोड़े दिन बाद परमेश्वर जब परीक्षा लेते हैं, जब वो नहीं होता है और बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन क्या हमें समझा रहा है? वचन ये कह रहा है कि उसने 7 बार कहा और वो देखिए कि सेवक 7 बार जाता रहा। हालेलुया। नमान कोड़ी को आप जानते हैं, डुबकी के द्वारा चंगाई को पाया। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। तब उसने चढ़कर देखा, लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। हालेलुया। वो जा रहा है, कह रहा कुछ नहीं दिखता। अगर आप इंसानों पर भरोसा करोगे, लोगों पर भरोसा करोगे, उन्हें कुछ नहीं दिखेगा। इधर कि मैं एक अच्छी सी आपको बात बताता हूं। यहाँ पर क्या हुआ था कि जब एलिय्याह प्रार्थना कर रहा है, वहां पर लिखा हुआ है कि जब एलिय्याह प्रार्थना कर रहा है, एलिय्याह ने क्या कहा? यहाँ पे लिखा 18:41 में कि अहाब से कहा, मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ रही है। हालेलुया। और उसने तब क्या किया? उसने प्रार्थना की, करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और प्रार्थना कर रहा है। और जब प्रार्थना कर रहा विश्वास के द्वारा, और आप इससे भी गहरी बात समझे यहाँ पर कि छोटा सा था। छोटा सा क्या था वहां पर? बाइबल में क्या कहता है कि अगर आपका राई के दाने जितना विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वो क्या कह रहा है? हाथ का सा छोटा सा बादल दिखाई दे रहा है। जब उसने प्रार्थना की, एलिय्याह ने घुटने टेककर करमेल की चोटी पर प्रार्थना की, तब छोटा सा हाथ ही दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ भी नहीं दिख रहा। वो कह रहा, नहीं तू जा, नहीं तू फिर से देख क्या, नहीं तू फिर से देख कर। मैं जब प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करेगा। मैं जब प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर 3.5 साल के बाद बारिश को वापिस ढेल लेगा। मैं जब प्रार्थना कर रहा हूं तो ऐसा होगा। एक चैलेंज प्रार्थना वो कर रहा था। और आप क्या करते हो? 1 बार कर ली, 2 बार कर ली, 3 बार कर ली, बस ठंडे हो गए। एलिय्याह ने जब प्रार्थना करके कहा, जा 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 जा, और चिल्ला जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लास्ट में क्या हुआ कि जब उसने देखा कि एक हाथ सा बादल दिखाई दे रहा है, और बाद में क्या हो गया, नीचे थोड़ा सा अपने पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। वर्षा नहीं, भारी वर्षा होने लगी। हालेलुया। देखिए, जब उसने प्रार्थना की, उसका जो लोग थे 350 साल से जहां पर वर्षा नहीं हुई थी, वहां पर क्या हो गया? जो उनका रोना था वो नृत्य में बदल गया। किसके द्वारा? सिर्फ प्रार्थना के द्वारा। और यहाँ पर दूसरी बात क्या है? सिर्फ छोटा सा विश्वास के द्वारा। छोटा सा विश्वास। हालेलुया। मैं इसलिए करूंगा, आप अपने साथी है वो विश्वास को बनाएं। चाहे आपका छोटा विश्वास है, चाहे आपका राई के दाने जितना विश्वास है, लेकिन उस विश्वास में दम होना चाहिए। हालेलुया। एलिय्याह ने पहले कह दिया था कि भारी वर्षा होने वाली है, इसने प्रार्थना नहीं की थी। जब प्रार्थना कर रहा है और देखो कितनी छोटा सा हाथ इतना बादल था और भारी वर्षा होने लगी। अद्भुत बात। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका रोना नृत्य बदलना चाहता है आज प्रभु के नाम से। इसलिए अपने साथी जो आपका है उस विश्वास को बनाएं। जब भी आप कहीं जा रहे हो, आपको लग रहा है कि ऐसा, तो प्रार्थना कर विश्वास के द्वारा। जब आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि मेरा ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में लोन पास नहीं हो रहा है, मेरा कर्जा नहीं जा रहा है, मेरे बंधन नहीं टूट रहे हैं, मेरे घर से नशे के बंधन नहीं जा रहे, कुछ भी नहीं जा रहा। आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु जी करो, प्रभु जी करो, प्रभु जी करो, प्रभु जी करो। प्रार्थना करते 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 आपको 10 साल हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन आप में विश्वास नहीं था, इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए, उसने पहले घुटनों को टेका और क्या किया? भूमि पर गिरकर दंडवत किया। प्रार्थना करने के बाद इसने क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। प्रार्थना करके क्या कर रहा है? जा चेक करके आ। वो जब जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जब काफी बार गया, उसके बाद क्या हुआ? उसने ये बात को बताया। हालेलुया।
बस हमें विश्वास करना है। हालेलुया। जब हम विश्वास करेंगे तो ही परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। क्योंकि फिर से कह रहा हूं कि विश्वास को अपना साथी बनाएं। चल विश्वास मेरे साथ साथ है, मेरे साथ साथ है, मेरे साथ साथ है, और परमेश्वर आपके साथ साथ रहेंगे। प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, लेकिन जब अगर में विश्वास ही नहीं है तो चमत्कार कैसे होगा? एलिया ने पहले प्रार्थना की, बाद में बोला जा चेक कर, विश्वास के द्वारा बोला इसको, वो कह रहा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोला नहीं, ऐसा कैसे नहीं हो सकता, ऐसा होगा। लेकिन क्या हुआ? उसका विश्वास के द्वारा अद्भुत चंगाई और अद्भुत ब्लेसिंग आई। ले लिया, वर्षा शुरू हो गई। हमारे घर में ऐसा होता है, हम बोलते परमेश्वर करेगा, पड़ोसी कहता नहीं करेगा, बच्चे कहते नहीं करेगा, कई बार पति कहता नहीं करेगा, कई बार पत्नी कहते नहीं करेगा। जिस तरह अय्यूब की पत्नी क्या कह रही थी कि बस भूल जा परमेश्वर को। हम कई बार ऐसा कर जाते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। बस साथी विश्वास को बना के रखिए अपना, फिर देखिए कैसे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। और विश्वास आपका साथी है। हालेलुया। विश्वास आपका साथी आपका है। आज से मैं विश्वास करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, इनका विश्वास को बढ़ाए मेरे पिता, विश्वास इनका साथी बने मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो भी प्रार्थना करें विश्वास के द्वारा, पूरी बाइबल विश्वास से भरी हुई है। प्रभु ने कहा जा तेरे विश्वास ने, जा तेरे विश्वास ने, जा तेरे विश्वास ने, जा तेरे विश्वास ने। हाँ, पूरी बाइबल में विश्वास पर आधारित है। और हम प्रार्थना करते लेकिन विश्वास नहीं करते, और तभी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। आप प्रार्थना करें और विश्वास के द्वारा करें, और उसी घड़ी आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुन ली जाएगी। और राजा को राजा मेरे पिता, इनका विश्वास बढ़े मेरे पिता, इनका विश्वास बढ़े मेरे पिता, इनका विश्वास को बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो विश्वास में कमजोर हैं, इनका विश्वास बढ़ने पाए। और राबासा लख रवनामा राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, इनका विश्वास बढ़ने पाए, इनका विश्वास बढ़ने पाए, इनका विश्वास बढ़ने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका विश्वास बढ़े मेरे पिता, और विश्वास इनका साथी हो। जो भी मांगे प्रार्थना में और विश्वास से मांगे वो पूरा होगा। आपके वचन में भी कहा है मेरे पिता विश्वास से मांगा पूरा होगा। और मेरे पिता इनका जीवन में अद्भुत कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनका विश्वास इनका साथी बने मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनका जीवन में अद्भुत कार्य करे मेरे पिता, ब्लास्ट होने पाए प्रभु के नाम से।